हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। तो चलो आज हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंडिया का पहला राष्ट्रध्वज कहाँ है, ये जानने के लिए हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आपने स्किप किया तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, तो एंड तक हमारा वीडियो जरूर देखें। गांधी जी ने एक बार इस बात पर जोर दिया था कि भारत का अपना झंडा क्यों होना चाहिए, और कहा था एक झंडा सभी राष्ट्रों के लिए जरूरी है। इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम भारतीय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और अन्य सभी के लिए जरूरी है, जिनके लिए भारत उनका घर है। एक राष्ट्र का झंडा उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रध्वज का वर्तमान स्वरूप 15 अगस्त 1947 को देश ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने से कुछ दिन पहले अपनाया गया था। ये निर्णय 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान किया गया था। 15 अगस्त 1947 और 2 जनवरी 1950 के बीच भारत के डोमिनियन का राष्ट्रध्वज और उसके बाद भारत गणराज्य का राष्ट्रीय ध्वज। हालांकि भारतीय राष्ट्रध्वज आज जो है उस पर पहुंचने से पहले कई बदलाव से गुजरा। गवर्नमेंट इंडिया के अनुसार भारत का पहला अनऑफिशियल झंडा 7 अगस्त 1906 को कोलकाता, जो अब कोलकाता में पारसी ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इसमें लाल, पीले और हरे रंग के 3 पट्टे थे। दूसरा झंडा, जिसे पहली बार पेरिस में 1907 में मैडम कामा और निवासित क्रांतिकारियों के उनके ब्रांड द्वारा फहराया गया था। ये बहुत पहले झंडे के समान था, हालांकि कमल की जगह सितारों ने ले ली थी। तीसरा झंडा डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान फहराया गया था। ये वो समय था जब राजनीतिक संघर्ष एक निश्चित मोड़ ले रहा था। झंडे का ये संस्करण पहले 2 से बहुत अलग था। इसमें लाल और हरे रंग के पट्टे थे, 7 तारे, यूनियन जैक और एक सफेद चंद्र और तारा शामिल था। चौथा झंडा अनऑफिशियली रूप से 1921 में अपनाया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 1 साल के दौरान आंध्रा के एक युवक ने एक झंडा तैयार किया था और उसे गांधी जी के पास ले गया। भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी जी ने शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक चरखा जोड़ा। वर्तमान ध्वज के अग्रभाग को 1931 में अपनाया गया था और इसे भारतीय राष्ट्रीय सेना के युद्ध चिन्ह के रूप में उपयोग किया गया था। ये एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें केंद्र में गांधी जी के चरखे के साथ केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी। उस समय यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था और इसके परिणाम स्वरूप व्याख्या की जानी थी। भारत का वर्तमान तिरंगा झंडा स्वतंत्रता के आगमन के बाद आया। पहले ध्वज का और पिछले ध्वज का रंग और महत्वता वही रहा। ध्वज पर प्रतीक के रूप में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक का चरखा अपनाया गया था। दुनिया के कई देशों ने राष्ट्रध्वज को संभाल के रखा है, जैसे कि अमेरिका ने अपने राष्ट्रध्वज को फटी टूटी हालत में भी आज बड़े आदर से संभाल रखा है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारे देश के पहले तिरंगे का कोई अता पता नहीं है। हमारे देश के राष्ट्रध्वज को पिंगली वेंकैया ने बनाया था। जैसे आजादी के कुछ दिन पूर्व वेंकैया जी ने होम रूल लीग का ध्वज और कांग्रेस का पहला ध्वज जिसमें चरखा था वो डिजाइन किया था। अभी का जो तिरंगा है वो नहीं। अभी का भारतीय राष्ट्रध्वज हैदराबाद की एक मुस्लिम महिला द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे श्रीमती सुरैया तैयब जी कहा जाता है, जो पीएमओ में ICS अधिकारी थी। 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। आजाद भारत के पहले तिरंगे को 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह 8:30 बजे दूसरे तिरंगे को इंडिया गेट पे लगे ब्रिटिश के झंडे को उतारकर हमारे राष्ट्रध्वज को लगाया गया और उसके दूसरे दिन 16 अगस्त को लाल किले पर भारत देश का तीसरा तिरंगा लहराया गया। दुख इस बात का है कि अगस्त 14, 15 और 16 के दिन अलग अलग जगह पर लहराए गए भारतीय वर्ष के प्रथम तीनों तिरंगे आज लापता है। उन तीनों तिरंगों को लगाने की रस्म के बाद उन्हें भुला दिया गया। अभी का भारत। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे दूसरे लोग भी इस नॉलेज का फायदा उठा सके।